तो ये जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने जो रूल जो एस्मा जो लगाया है, तो क्या चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये पावर है? एस्मा जो है वो यहाँ पे लागू नहीं हो सकता और लागू होना भी नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्योंकि एस्मा जो है वो हमारा ऑटोनोमस बॉडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है हमारे यहाँ। जो एस्मा जो है वो लगाया गया है वो बिल्कुल गलत है। वो पीजीआई के कर्मचारियों के अधिकारों का हनन है। कोर्ट ने अभी आपने सुना भी होगा कि उन्होंने कहा कि नहीं ये ठीक है जो एस्मा लगाया। करना मुजाहरा रेगुलर किसी भी यूनियन की तरफ से पिछले बहुत सारे सालों में नहीं किया गया, जिससे मरीजों की जान को और इनके इलाज पे कोई खतरे की बात आई हो। तो अपनी बातों को इस तरीके से थोपना ये गलत है, और मैं ये मानता हूँ कि एस्मा अभी के संदर्भ में लगाना बिल्कुल ही गलत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला पंजाब हरियाणा। मैं हूँ आपके साथ में चंद्र प्रकाश नीरज। आज हम पीजीआई में मौजूद हैं। पीजीआई में हमारे साथ में फिजियोथेरेपी एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी अजीत कुमार हैं, डॉक्टर अजीत कुमार हैं हमारे साथ में। पीजीआई में हरियाणा एस्मा को लागू किया गया है। पिछले कुछ दिनों से इसको लेकर के काफ़ी प्रोटेस्ट भी चल रहा है। यूनियनों ने काफ़ी इसको लेकर के मुद्दा भी उठाया है। गवर्नर को पत्र भी लिखे गए हैं कि हरियाणा का एस्मा जो है वो पीजीआई पे क्यों लगाया गया है। पीजीआई जो है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, और ऑटोनोमस बॉडी पर जो है वो केंद्र की तरफ से भी अगर हो सकता है तो वहाँ से आदेश आना चाहिए। तो राज्यपाल या चीफ सेक्रेटरी की तरफ से इस तरह के आदेश क्यों लागू किए गए हैं, इसको लेकर के काफ़ी यूनियन जो है इसको पर विरोध जता रही हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और इसी मुद्दे को लेकर के हमारे साथ में बात करने के लिए हमारे सामने डॉक्टर अजीत है जो फिजियोथेरेपी एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। उनसे हम बात करेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। सर नमस्कार। सबसे पहले तो डॉक्टर अजीत कुमार, जैसे आपने बताया, मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ पीपीए का, जो हमारा पीजीआई फिजियोथेरेपी एसोसिएशन है। और ऑलरेडी हमारा प्रोटेस्ट जो है ब्लैक बैक प्रोटेस्ट चल रहा है। तो मेरा ये क्वेश्चन है पीजीआई के डायरेक्टर से कि पीजीआई जो इंस्टीट्यूट है वो एक सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी जो सीबी बोलते हैं, तो सेंट्रल के रूल को ही फॉलो किया जाता है। और ऑटोनोमस बॉडी है तो इसको जितने भी रूल्स होते हैं उसको हमारे गवर्निंग बॉडी से, इंस्टीट्यूट बॉडी से पास कराना होता है। तो ये जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने जो रूल जो एस्मा जो लगाया है, तो क्या चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये पावर है कि सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी के रूल को क्वैश करके अपने रूल को लगा दे? अगर है तो चंडीगढ़ में जो पीजीआई कैंपस है, तो पीजीआई कैंपस में भी म्युनिसिपैलिटी के रूल्स को क्यों नहीं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन लागू करती है? दूसरा क्वेश्चन हमारे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से है, जिस तरह से एस्मा आपने हमारे पीजीआई में लगाया है, तो क्यों ना जो म्युनिसिपैलिटी आपका जो है, जिसको हम एमसीसी बोलते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ चंडीगढ़ बोलते हैं, उसके रूल को पीजीआई के कैंपस में क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? तो मतलब कि जो आप ये जो कह रहे हैं कि एस्मा जो है वो यहाँ पे लागू नहीं हो सकता, लागू होना भी नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्योंकि एस्मा जो है वो हमारा ऑटोनोमस बॉडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है हमारे यहाँ। तो एक यूनियन टेरिटरी जो है, यूटी जो है, वो हमारे पीजीआई में ऐसा रूल कैसे लागू कर सकती है? अगर लागू करना है तो फिर पीजीआई कैंपस में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का रूल है वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट होता है? ये कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया कि आप कैंपस में म्युनिसिपैलिटी का रूल लागू नहीं होगा, लेकिन पीजीआई के हॉस्पिटल के अंदर एस्मा हम लागू करेंगे। सेकंड क्वेश्चन से मतलब रिपीट कर रहा हूँ मैं कि जो पीजीआई डॉक्टर से भी क्वेश्चन हमारे हैं डॉक्टर सर से कि आप चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के रूल को फॉलो करते हैं, तो म्युनिसिपैलिटी के अंदर जो है हमारे पीजीआई कैंपस को क्यों नहीं दे देते हैं? साफ सफाई होना हो, साफ सफाई अच्छे साफ सफाई हो, स्ट्रीट लाइट अच्छा लगे हमारे यहाँ, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं आप? ये तो ये एक हाफ हार्टेड हो गया, यानी कि एक जगह आप कह रहे हैं कि हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के रूल को फॉलो करेंगे, दूसरे जगह बोल रहे हैं कि जहाँ पे कैंपस की साफ सुथरे की बात आती है कि नहीं जी हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के रूल को फॉलो नहीं करेंगे, वी आर ऑटोनोमस बॉडी, वी हैव द ऑन रूल। जी, तो मतलब जैसे मेरा ये कहना है कि जैसे हाई कोर्ट ने भी अपने आदेश जो है उसमें एक वर्डिक्ट में कहा कि जो प्रोटेस्ट होता है वो जिससे मरीज जो है परेशान होते हैं प्रोटेस्ट से, उनको जो सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, तो जो एस्मा लगाया गया वो ठीक लगाया गया है। देखिए हाई कोर्ट को भी मैं ऐसा नहीं बोल रहा हाई कोर्ट ने गलत ऑर्डर दिया, लेकिन हाई कोर्ट को सोचना चाहिए, एक बार दोबारा उसको रिव्यू करना चाहिए ऑर्डर को, कि मैं माननीय जज साहब जिन्होंने ऑर्डर पास किया है ये कि एस्मा को लागू करते हैं, तो देखना चाहिए कि पीजीआई प्रोटेस्ट का कारण क्या है। क्या पीजीआई में जितनी एसोसिएशन है क्या उनकी बातों को सुनी जाती है, या अब हमारा फिजियोथेरेपी का ले लीजिए, फिजियोथेरेपी का प्रोटेस्ट लगभग 3 महीने से चला आ रहा है। पीजीआई प्रशासन की तरफ से एसोसिएशन को एक लेटर तक नहीं आया है। हमारी प्रोटेस्ट जो है को रिगार्डिंग जो प्रोटेस्ट हम लोग ब्लैक वाइट प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं, तो 30 जुलाई को एक मीटिंग रखा गया था 3 बजे, लेकिन वो मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया। उसके लिए पहले से सूचना भी नहीं दी गई, और सूचना नहीं दी गई, और हम जब वहाँ पे बात करने गए कि
3 o'clock हमारी जो मीटिंग थी तो उन्होंने वहाँ बताया गया कि हाँ जी आपकी मीटिंग पोस्टपोन कर दी गई है। उसके बाद आज 18 अगस्त हो गया है, 18 दिन बीत जाने के बाद भी पीजीआई प्रशासन की तरफ से हमारे को कोई लेटर नहीं आया कि हाँ हम दूसरी मीटिंग कब करेंगे। तो ये दिखा रहा है कि पीजीआई प्रशासन कितना उदासीन है। तो क्या हमारे का ये हक नहीं है कि हम अपनी बातों को लेकर प्रोटेस्ट करें? तो एक जज को, हाई कोर्ट जज को ये भी देखना चाहिए कि पीजीआई के जो वर्किंग जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे जो काम करने चाहिए क्या उनकी डिमांड सही है या गलत है। तो सर ओवरऑल जो इसको लेकर के आपकी मांगे क्या रहेंगी? मतलब हमारी मांग तो ये है कि पीजीआई प्रशासन जागे और एस्मा जो लागू किया है वो देखे कि हमारा जो रूल है किन से रूल को फॉलो करते हैं। हमारा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का रूल लागू होता है या फिर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल होते हैं, जो हमारा एसएफसी स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी, एकेडमिक कमेटी, गवर्निंग बॉडी, इंस्टीट्यूट बॉडी जो पास करती है वो कानून लागू होता है। ये पीजीआई प्रशासन को देखना चाहिए। अभी कुछ दिनों से जो पीजीआई में एस्मा जो लगाया गया है उसको लेकर काफ़ी इसको लेकर के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। कई यूनियन के जो लोग हैं उसको कह रहे हैं कि जो एस्मा जो पीजीआई में लगाया गया है वो ठीक नहीं है, जबकि पीजीआई जो है वो नॉन ऑटोनोमस जो है वो बॉडी है। उस पर यहाँ नहीं बल्कि सेंटर से अगर कुछ होता या तो पहले नोटिस आ जाता, अगर इसको लेकर के पहले प्रायर कोई नोटिस दिया जाता कि लगाया जा रहा है, लेकिन पर ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। तो इसी को लेकर के हमारे साथ में जो है बेंत कंबोज जी हमारे साथ में जो पीजीआई एम्प्लॉयज़ यूनियन नॉन फैकल्टी के जो है वो प्रेसिडेंट है, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो एस्मा लगाया गया है वो कितने हद तक सही है या नहीं है। तो बेंत जी आपका तो बहुत बहुत स्वागत है पहले चैनल में। धन्यवाद जी। सर आपको तो जैसे मालूम होगा कि जो एस्मा जो है वो लगाया गया है और जो उसको लेकर के काफ़ी लोग जो है वो मुद्दा भी उठा रहे कि ऐसा नहीं लगना चाहिए, तो आपका क्या कहना है सर इस पर? सर हमारा कहना जो है वो बड़ा साफ सा है। भी पीजीआई के अंदर जो हरियाणा एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट 1974 के तहत एस्मा लगाया गया है वो बिल्कुल गलत है। वो पीजीआई के कर्मचारियों के अधिकारों का हनन है। अगर कर्मचारियों की मांगों को नहीं सुना जा रहा, उनके विषयों पे हल नहीं हो रहा, तो वो अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें राइट देता है अपनी बात रखने का, आवाज उठाने का, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड है भारतीय संविधान के आर्टिकल में। उसी के तहत ही हर कर्मचारी को, हर यूनियन को एक अधिकार मिलता है भी वो अपने साथ हो रहे अन्याय या अपनी मांगों को लेके जायज कानूनी तरीके से अपनी बातें रख सकें, अपनी मांगों को रख सकें। तो अगर उनकी मांगों पर काम नहीं हो रहा, जब उनकी मांगें सुनी नहीं जा रही, तो रूल के हिसाब से, संविधान के हिसाब से आगे प्रोविजंस बनी है भी वो अपना रोष प्रदर्शन जाहिर कर सके। लेकिन जो ये अभी इन्होंने हरियाणा एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट लगा दिया है वो ऐसी फीलिंग आने लगी है कर्मचारियों के अंदर जैसे हम आजाद भारत देश में नहीं, ब्रिटिश सरकार के अंडर गवर्न हो रहे हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के होते ही ऐसी मनमानियां थोपी जाती थी जो आज फिर भारत के संविधान को दरकिनार कर कर थोपी जा रही हैं। आसमा लगाने से जो सबसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ हमारे कर्मचारियों की हितों को हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनको दबाया जा रहा है, उनकी मांग को उठाने के मुद्दों को पानी फेरा जा रहा है। तो सर आपका आगे का क्या कदम रहेगा कि जैसे कि आप किसको या लेटर लिखेंगे या किससे कहेंगे कि इसको देखा जाए या इस पे इसको हटाया जाए? हम इस संबंधी जितनी भी अथॉरिटीज हैं उनके सामने भी अपने पक्ष रखेंगे, लेटर्स भी देंगे। अगर जरूरत पड़ी हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी अगर हमें अलाउ करेगी तो हो सकता है हम कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे इस तरह के गैर कानूनी आसमा को जो थोपा गया हमारे। सर जैसे कोर्ट ने अभी आपने सुना भी होगा कि उन्होंने कहा कि नहीं ये ठीक है जो एस्मा लगा, क्योंकि इससे जो है मरीजों को जो परेशानी होती थी, जो प्रोटेस्ट होते थे, उससे इनको दिक्कत नहीं होगी। नहीं, उसमें कई बातें देखने वाली हैं। हमारे यहाँ पे जो पहले प्रोटेस्ट चल रहे थे वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के इश्यूज थे, उनको लेके चल रहे थे। पिछले काफी सालों से रेगुलर यूनियन का कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट, धरना, प्रदर्शन नहीं हुआ जिससे पेशेंट केयर सर्विस इफेक्ट हुई हो। कभी अगर किसी रेगुलर यूनियन ने अपना रोज प्रदर्शन करा भी है तो वो पेशेंट सर्विस से हट के जो लोग ड्यूटी नहीं ऑफ होता था, जिनका जो ड्यूटी टाइमिंग नहीं होती थी, और वो भी एक पीसफुल
कानूनी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बिल्कुल मद्देनजर रखते हुए और पेशेंट केयर सर्विसेज को मद्देनजर रखते हुए ऐसा कभी भी कोई प्रदर्शन, धरना मुजाहरा रेगुलर किसी भी यूनियन की तरफ से पिछले बहुत सारे सालों में नहीं किया गया जिससे मरीजों की जान को और इनके इलाज पे कोई खतरे की बात आई हो। पीजीआई में जो एस्मा लगाया गया है उसको लेकर के काफ़ी विरोध देखने को मिल रहा है। कई एसोसिएशन के जो यूनियन जो है वो इसको लेकर के विरोध जता रही है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ में लैब एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं अजय झा जी, वो हमारे साथ में हैं। उनसे बात करेंगे कि सर एस्मा जो लगाया गया है वो कितना सही है और क्या लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। सर ऐसा है कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना हर एक यूनियन और हर एक एसोसिएशन का कर्तव्य होता है। एस्मा अभी जो हम पे लगाया गया पीजीआई के ऊपर, जो हरियाणा एक्ट के अंदर लगाया गया है, मेरा इस मामले में मानना कि अभी इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी। और ख़ास करके जहाँ तक मैं अपने यूनियन की बात करूँ, मैं पिछले 2.5 सालों से इस यूनियन को लीड कर रहा हूँ। मैंने पहले दिन ही आते हुए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत का रवैया अपनाया। तो मैंने पहले दिन ही ये रवैया अपनाया कि मुझे जो कुछ भी बात करनी है, मैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार, जितनी बार भी हो सकता है, मैं अपनी मांगों को एडमिनिस्ट्रेशन के समक्ष शांतिपूर्ण तरीके से उठाऊंगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या ऐसी बात हो गई कि पीजीआई प्रशासन को डीसी के पास जाना पड़ा और उनसे एस्मा की मांग करनी पड़ी और वो एस्मा हम पे लागू करना पड़ा। जहाँ तक मेरी जानकारी में है, पीजीआई एम्प्लॉय यूनियन, जिसके बारे में मैं तो अधिकृत नहीं हूँ, फिर भी वहाँ पर भी ऐसी कोई बात नहीं चल रही कि कोई हड़ताल की बात हो, कोई उन्होंने किसी तरीके का नोटिस दे रखा हो। तो मेरे हिसाब से ये बुरी तरीके से गैर जरूरी है। हम सभी यहाँ पर मरीजों के हितों के लिए है। हमारा प्रथम कर्तव्य मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना है और हम उस कार्य के प्रति समर्पित हैं। लेकिन उसके साथ साथ जितने भी कर्मचारी, जितने लैब टेक्निकल स्टाफ हैं, उनके भी समस्याओं को सुनना एडमिनिस्ट्रेशन का कर्तव्य है। अगर वो सही समय पर उसको एड्रेस नहीं करते हैं तो ये प्रशासन का फेल्योर है। तो अपनी बातों को इस तरीके से थोपना ये गलत है और मैं ये मानता हूँ कि एस्मा अभी के संदर्भ में लगाना बिल्कुल ही गलत है और इसको जितनी जल्दी हो सके रिवोक करना चाहिए। तो सर इसको लेकर के आगे आपका क्या कदम रहने वाला है, जैसे आपके यूनियन हो गए या अन्य यूनियन जिसके साथ में आपका संपर्क में हो? मैं इस संबंध में प्रशासन को एक पत्र लिखने जा रहा हूँ कि आपने जो लगाया है ये अभी बिल्कुल गैर जरूरी है। कृपया कर्मचारियों के साथ एक कॉर्डियल एनवायरनमेंट बिल्टअप करने में मत, जैसा कि हम लोग आपका साथ दे रहे हैं, तो आप भी उसी तरीके से हमारे साथ एक कॉर्डियल एनवायरनमेंट में आइए। हम भी आपके साथ अपनी मांगों को उठा सकें, आपके साथ मिलके बैठ के बात कर सकें और इसलिए इस एस्मा का अभी लगना बिल्कुल गैर जरूरी है और इसको पुनर्विचार की जरूरत है और इसको हटा दें। सर जैसे कि एस्मा लगाने का और हाई कोर्ट में भी जो है आदेश जो या वर्डिक्ट कहें जो उन्होंने दिया है, कहा कि जो प्रदर्शन होते हैं पीजीआई में, जो उनसे कि जो सिक्योरिटी है और जो लोग जो मरीज़ हैं उनको दिक्कत आती है इलाज में और ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, तो जो एस्मा लगाया गया वो ठीक है। सर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पीजीआई में ऑलरेडी 163 लागू है, बीएनएस की धारा 163 लागू है, जो पहले 144 होता था। अगर आपको पीजीआई के खिलाफ किसी भी तरीके का प्रदर्शन और धरना करना है तो आपको पीजीआई के बाउंड्री के बाहर ही जाना पड़ेगा। फिर भी कुछ लोग पीजीआई के अंदर करते थे, जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के ऊपर पीजीआई का 100% कंट्रोल नहीं होता है क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आता है और उसका ठेकेदार उसके लिए जिम्मेवार है। अगर उनके द्वारा कुछ कार्य किया जाता है तो उसके लिए पीजीआई की जो हमारे जैसे यूनियन है, जो कि रेगुलर यूनियन है, तो वो जिम्मेवार नहीं हो सकती। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर मान लीजिए कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ इस संबंध में किसी तरीके का प्रदर्शन या करना चाहता है तो इसके लिए जवाबदेही उनके ठेकेदार की है, हमारी नहीं है। और कोर्ट ने साफ साफ कहा हुआ कि किसी भी तरीके का धरना प्रदर्शन करने के यहाँ पर अलाउड नहीं। यहाँ पर बीएनएस की 163 ऑलरेडी है। तो हम ये जब भी कुछ करना होता है, मान लीजिए कभी हुआ भी है पहले के टाइम में, तो ऑलमोस्ट बाहर ही हुआ है जो रेगुलर कर्मचारियों ने किया है। जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी की बात है, हम उसके संबंध में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उनके ऊपर पीजीआई का कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन आज की तारीख में बहुत सारी सुविधाएं जो है, बहुत सारी सर्विसेज जो है कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के थ्रू ही किया जा रहा है। तो इसलिए काफ़ी हद तक पीजीआई कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के ऊपर
निर्भरता बढ़ती जा रही है, जिसको कि कम करने की जरूरत है। बहुत सारे पोस्ट जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं, उनको समय पर भरने की जरूरत है। जब ये धीरे धीरे सारी पोस्टें फिलअप की जाएंगी और ये हम अपने निर्भरता इस पर से कम करेंगे, ये अपने आप में सही हो जाएगा। तो हमारे साथ में लैब एसोसिएशन के प्रधान थे जो अजय झा जी, उन्होंने बताया कि जो एस्मा लगाया गया है वो ठीक नहीं है और इसकी यहाँ पे लगाने का मतलब नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो है 163 BNS जो है वो लगी हुई है। आगे क्या रहने वाला इसको लेकर के हम जानते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए अमर उजाला के साथ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।